सभी विद्यार्थियों का एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको हम हाई स्कूल बेस पर मतलब आपको जितने भी कंटेंट थे संख्याओं से संबंधित, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी तक हम टॉपिक पर नहीं चले हैं, लेकिन जो सामान्य जानकारी एक छात्र को होनी चाहिए उसको हम आपको प्रोवाइड किए जो है। अब आज से हम आप सिलेबस पे आएंगे जो हाई स्कूल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और जो बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस में आप पढ़कर भी चले आए हैं, बस उसी पर आधारित जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है, पहला ही है चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। उसके बारे में हम पूरा ब्यौरा आपको बता चुके हैं संख्याओं के बारे में। आज आपको सीखना है HCF अर्थात मासा और LCM मतलब लासा आपको सीखना है, जो कि अभी हाल ताज में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। क्योंकि देखो कभी कभी पैटर्न चेंज कर देता है बोर्ड कि बच्चे LCM SCF जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल होता है, उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने पर वो समस्या हो जाती है, ठीक है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी डाल देता है, जो कि ऐसा हुआ आपकी बार, ठीक। तो चलिए, बहुत सारे बच्चे लासा मासा पढ़े होंगे। चलिए आज हम अपना कॉन्सेप्ट बताते हैं किस प्रकार से आपको LCM और SCF निकालते हैं 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के मध्य। किस माध्यम से आपको पढ़ना है, यहाँ पे केवल अभाज्य गुणनखंड विषय, तो इसीलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको पूरी तरह से आपको कंटेंट दे चुके हैं। तो आज चलिए सीखते हैं SCF क्या होता है, ठीक है। यह CF क्या होता है, देखो इसको इंग्लिश में जो कहा गया बहुत ही सटीक तरीके से इसका नाम रखा गया है, जो कि आपको याद भी हो सकता है, ज्यादा कुछ इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है हिंदी में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझते हैं, जब 2 संख्याएं जो दी जाती हैं उसमें बड़ा सा बड़ा जो नंबर है, दोनों फैक्टर में कौन सा कॉमन है, बस उसी को आपको ढूंढ लेना है, वही आपका क्या कहलाएगा, मासा, ठीक। तो दोनों संख्याओं में यहां लिख दे रहे हैं, या कह सकते हो दी गई संख्याओं में बड़ा उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ गुणक क्या कहलाता है, मासा, ठीक, क्या कहलाता है, मासा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको कोई मतलब एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी। बाय एग्जाम्पल आपको हम समझा दे रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। देखो जैसे यहाँ पे एक संख्या ले लिए 24, दूसरा ले लिए 36, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं, ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए 24 यहाँ पे लिया गया 24, इसको पहले लिखना है इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या लिखना है, लिख सकते हो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आप ही बताएं। चलिए हम बता देते हैं, क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। 36 का आप निकालिए, क्या आएगा, इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 दूना 36। अब इसको आप थोड़ा सा और कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। जब अभाज्य गुणनखंड में आप इसको तोड़ लेंगे
ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में इसको आप तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, तो बस आपको इसमें देखना है कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें बन रहा है। मतलब क्या बोला गया, उभयनिष्ठ गुणक कौन सा बन रहा है, फैक्टर कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पे देखो 2 2 दोनों में है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब यहाँ पे देखो 3 3 मिल रहा है, ये भी है, तो यहाँ पे आपका HCF क्या बन जाएगा, जो कॉमन मिल रहा है उसी को लिखना है, बस जो कॉमन मिल रहा है केवल उसी को लिखना है। यहाँ पे 2 और 2 है, तो 2 एक यहाँ पे 2 मिल जाएगा इसके साथ, एक इस पेयर के साथ, एक इस पेयर के साथ 3 मिल जाएगा, बस इसी को मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूना 4 तिहाई 12, यही हो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, HCF। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से। जस्ट इसी का अपोजिट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब हुआ कि जो कम से कम, कहने का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब लोएस्ट कह सकते हो, जो कम से कम, मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई संख्या हो, ऐसी कोई संख्या हो जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। और इसमें जस्ट अपोजिट ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा मतलब कहने का मतलब है ऐसा बड़ा से बड़ा जो कॉमन हो जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर पूर्णतया विभाज्य हो जाए ये। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको देखो, अब एलसीएम में आते हैं, इसमें क्लियर हो गया ना, जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एलसीएम में क्या होगा, जस्ट इसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो इसी से कंडीशन इसी के हिसाब से चलते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, हो जाए। ठीक, तो उस हिसाब से आपको ढूंढना है। ठीक, इसी में चलते हैं, जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। यहाँ पे तो 26 है, सॉरी 24 है और 36, दो संख्याएं हैं, इसका हमें ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो इसी प्रकार से 24 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे है, ये कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। और 36 का कितना लिखे हो, यहाँ पे 36 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, तो अब इसमें देखना क्या है, देखो जो सबसे पहले अगर आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दें, अगर आप एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं तो एचसीएफ में उन संख्याओं से मल्टीप्लाई करा दो जिसका पेयर नहीं बना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है, मतलब जो कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां से अभी आपको बताए थे, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो आपको करना क्या है, देखो इसमें एक, यहाँ पे देखो एक पेयर मिल रहा है, इसको ले लीजिए, यहाँ पे एक पेयर मिल रहा है, इसको ले लिए, यहाँ पे मिल रहा है, इसमें से एक ले लिए। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एचसीएफ। अब देखो कौन सा नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यही दोनों पेयर जो है, मतलब कहने का मतलब इसी का पेयर दोनों में नहीं है, तो इसी से मल्टीप्लाई और करा लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो इसका आप मल्टीप्लाई एचसीएफ निकाले थे, कितना आया था, 12 आया था, ये हो जाएगा 2 2 3 6, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 12 6 72, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखो 72 वह छोटी छोटी संख्या है जिससे, मतलब कहने का मतलब 24 से भी भाग दोगे तब भी कट जाएगा और 36 से भी भाग दोगे तब भी कट जाएगा। इसमें जस्ट अपोजिट है, यह बड़ी से बड़ी कॉमन मतलब लिया जाता है, बड़ा से बड़ा कॉमन लिया जाता है जिससे कॉमन की गई संख्या से इन संख्याओं में भाग देने पर
यहाँ पे CF से संख्याओं में भाग दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे संख्याओं से LCM में भाग दिया जाता है। ठीक है, पूरा पूरा करना चाहिए तो समझ लेना हमारा LCM राइट है, और यहाँ से जो मासा मिले उन संख्याओं में भाग दो, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो समझ लीजिए हमारा आंसर राइट है। ये स्वयं इसकी जांच भी कर सकते हो। ठीक, दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए आप एक में आप HCF ज्ञात कर लिए हो, ठीक है, हमें LCM ज्ञात करना है, तो एक तरीका और भी है जो कि हम यहाँ पे आप बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। क्या होता है, एक सूत्र होता है दी गई संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM गुणे HCF। इससे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप HCF निकाल चुके थे तो आपको LCM निकालना है, तो इसी फार्मूले पर रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। क्लियर? चलिए, इसी के साथ जो है अब जो आपके मतलब सिलेबस से संबंधित आपको बताए हैं कि हम बालाजी प्रकाशन के एक एक पॉइंट, एक एक कंटेंट आपको पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बालाजी वाली जो भी बुक है वो NCERT से विथ रिलेटेड है, और इसमें से क्वेश्चन अधिकतर और बच्चे लाइक भी करते हैं, इसलिए जो है हम बालाजी प्रकाशन मतलब अपने इस चैनल पर पढ़ाएंगे, और जो भी समस्या होगी अदर बुक की उसको भी हम साझा करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल से जोड़िए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।